नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, खुशहाल रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आइए आज शुरू करते हैं उपमा अलंकार। परिभाषा आपको दिख रही है, सामने लिखी हुई है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी गुण, रूप या स्वभाव के आधार पर दूसरे व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तु या प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही है तुलना करना। ये लिखी हुई है परिभाषा यहाँ पर। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय कहलाता है। उपमान वह कहलाता है जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ उसकी तुलना की जा रही है, अर्थात उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है वह उपमान कहलाएगा। साधारण धर्म वो रूप या वो गुण या स्वभाव जिसके आधार पर तुलना की जा रही है उसको साधारण धर्म कहते हैं। और वाचक शब्द जैसे कि सा, सी, से, इस तरह के शब्द उपमा अलंकार में आते हैं तो उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। सम, इव, तुल, लो, तुल्य, समान, सरिस, ये सब वाचक शब्द हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि उपमा के 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हमको अच्छे से समझ में आएगा कि उपमा अलंकार कहाँ पर होता है। जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। बताइए किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। मुख की तुलना किससे की जा रही है? मयंक से। मयंक अर्थात चंद्रमा। तो मुख तो यहाँ पर क्या हो गया? मुख हो गया उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं, तो इसलिए मुख उपमेय हो गया। मयंक, मयंक अर्थात चंद्रमा, मयंक से तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ पर मयंक क्या हुआ? उपमान। मयंक उपमान। जिस गुण के कारण तुलना की जाए उसको साधारण धर्म कहते हैं। तो यहाँ किस गुण के कारण की जा रही है? मंजू मनोहर, यानी कि सुंदर है और मन को हरने वाला है। तो सुंदरता के गुण के कारण तुलना की जा रही है इसलिए यहाँ पर साधारण धर्म हो गया मंजू मनोहर। और वाचक शब्द सम। सम से हमें पता चल रहा है कि मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है, इसलिए सम हुआ वाचक शब्द। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो मन जिसका। तो देखिए किसकी तुलना की जा रही है? हृदय की तुलना की जा रही है, तो हृदय यहाँ पर हो गया उपमेय। और किसके साथ तुलना की जा रही है? सागर के साथ, समुद्र के साथ, तो समुद्र हो गया उपमान। किस वजह से तुलना हो रही है? गंभीरता। ये गुण है, सागर का गुण है कि वो गंभीर रहता है। और किसी व्यक्ति के हृदय की तुलना समुद्र से की जा रही है जिसका हृदय गंभीर है, अर्थात गंभीरता यहाँ पर क्या हो गया? वह गुण हो गया जिसके कारण तुलना की जा रही है, अर्थात साधारण धर्म। और वाचक शब्द कौन सा है यहाँ पर? सा। सागर सा, तो सा हो गया वाचक शब्द। आगे की लाइन देखिए, गिरिसा ऊंचा हो मन जिसका। अब मन की तुलना की जा रही है, मन उपमेय हो गया। गिरि के साथ की जा रही है तो गिरि उपमान हो गया। और ऊंचा, ऊंचाई के गुण के कारण तुलना की जा रही है इसलिए ऊंचा यहाँ पर साधारण धर्म है और सा इसका वाचक शब्द है। तो अच्छे से समझ आया होगा आपको। आइए अब उपमा अलंकार के भेद देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। पहला पूर्णोपमा, अर्थात जिसमें उपमा के चारों अंग दिखाई दें या उपस्थित हों, वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। दूसरा है लुप्तोपमा। पहले पूर्णोपमा के उदाहरण देख लेते हैं हम, जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हों। जैसे एक उदाहरण देखिए,
पूर्णोपमा का उदाहरण देखिए। सुंदर वदन सुधाकर जैसा। बहुत साधारण उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सरल सा उदाहरण, अधिकांश मिल जाता है और याद भी रह जाएगा आपको। मात्र 4 शब्दों का उदाहरण है। सुंदर वदन सुधाकर जैसा। अब देखिए इसमें उपमेय क्या है? वदन। वदन का अर्थ होता है मुख। वदन माने मुख। मुख की तुलना की गई है, किससे की गई है? सुधाकर से, चंद्रमा से। तो ये हो गया उपमान और मुख हो गया उपमेय। अब देखते हैं साधारण धर्म। किस गुण के कारण तुलना की जा रही है? सुंदरता के कारण तुलना की जा रही है, इसलिए सुंदरता हो गई साधारण धर्म। और जैसा, ये क्या है? इसका वाचक शब्द है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं। उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण गुणधर्म भी है और वाचक शब्द भी है, इसलिए ये हो गया पूर्णोपमा अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। दिवसावसान का समय मेघ में नभ से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान का समय मेघ में नभ से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। तो अब देखिए इसमें पूर्णोपमा का उदाहरण ये है, तो इसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं अथवा नहीं। सबसे पहले देखेंगे उपमेय क्या है। यहाँ पर उपमेय कौन है? संध्या। संध्या की तुलना की जा रही है, किसके साथ की जा रही है? परी के साथ की जा रही है, तो परी यहाँ पर हो गया उपमान। साधारण गुण क्या है? सुंदरता साधारण गुण है, सुंदरी परीसी बता रहा है उसको, तो सुंदरी सुंदरता के आधार पर तुलना की गई है, इसलिए साधारण धर्म हो गया सुंदरता, सुंदरी। और वाचक शब्द सी यहाँ पर वाचक शब्द है। हमने देखा कि सा, सी, से ये सब वाचक शब्द होते हैं, तो सी वाचक शब्द है। तो ये देखा हमने कि उपमा के यहाँ पर चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है। अब आइए उपमा का दूसरा भेद हम देखते हैं। भेद नंबर 2, लुप्तोपमा। जहां उपमा का 4 में से कोई भी 1 या 2 अंग अनुपस्थित हों तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे मुख मयंक सो है सखी। मुख मयंक सो है सखी। अब देखिए किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है, किसके साथ? मयंक के साथ। तो मुख तो हो गया यहाँ पर उपमेय, और मयंक क्या हो गया? मयंक हो गया उपमान। किस गुण के कारण तुलना की जा रही है? क्या हमें यहाँ कोई गुण दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पर हमें कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा, अतः यहाँ पर साधारण धर्म अनुपस्थित है। और सो क्या है? सो वाचक शब्द है, ये हो गया वाचक शब्द। तो ये देखिए कि उपमा के चारों अंग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, 1 अंग अनुपस्थित है, इसलिए ये कौन सा अलंकार हुआ? ये उपमा का दूसरा भेद हुआ, लुप्तोपमा।
अब देखेंगे हम उपमा का तीसरा भेद, जिसका नाम है मालोपमा। मालोपमा, मालोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही उपमेय की तुलना के लिए 3, 4, 5 उपमान उपस्थित हों। अर्थात उपमेय तो एक ही होगा परंतु उपमान कई सारे होंगे, तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, हिरनी से, मीन से, सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। हिरणी से, मीन से, सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तिहारे हैं। तो देखिए यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है? उपमेय क्या है यहाँ पर? उपमेय ये है विलोचन, अर्थात नेत्र। नेत्रों को विलोचन भी कहते हैं, विशिष्ट लोचन, लोचन अर्थात नेत्र। और उपमान देखते हैं हम, तो यहाँ देखिए नेत्रों की तुलना हिरनी के नेत्रों से की गई, मीन के नेत्रों से, मछली के नेत्रों से की गई। सुखंजन, खंजन पक्षी के भी नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, खंजन पक्षी के नेत्रों के समान सुंदर बताया गया है। चारु अर्थात सुंदर। अमल कमल से, अमल अर्थात स्वच्छ, किसके समान स्वच्छ? कमल के फूल के समान स्वच्छ, निर्मल तुम्हारे नेत्र हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही उपमेय के लिए 3, 4 उपमान उपस्थित हैं। उपमानों की जैसे माला सी पिरो दी गई है, इसीलिए इसको मालोपमा अलंकार कहते हैं। तो आशा है बच्चों आपको उपमा अलंकार और उसके भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आपको दीपावली की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।